दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुद्धा ज्ञान में आपका स्वागत है। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में स्थित एक छोटे से गांव में एक बुद्ध भिक्षु रहते थे जिनका नाम था भंते देवदत्त। वे अपनी शांतिपूर्ण और प्रसन्नचित्त प्रवृत्ति के लिए पूरे इलाके में प्रसिद्ध थे। गांव के लोग उनसे जीवन की कठिनाइयों और समस्याओं के समाधान के लिए सलाह लेने आते थे। एक दिन गांव के कुछ युवा भंते देवदत्त के पास आए और उनसे पूछा, भंते जी, हम हमेशा खुशी की तलाश में रहते हैं, लेकिन कभी भी पूरी तरह से खुश नहीं हो पाते। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि हमारी खुशी कहीं और है, किसी और समय में। क्या आप हमें इस समस्या का हल बता सकते हैं? भंते देवदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकती है। फिर उन्होंने एक कहानी शुरू की। कई वर्ष पहले एक छोटे से राज्य में एक राजा था जिसका नाम राजा हर्षवर्धन था। राजा हर्षवर्धन ने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया था, धन, सत्ता और सम्मान। परंतु वह कभी खुश नहीं रहता था। उसे हमेशा लगता था कि खुशी भविष्य में किसी और चीज के मिलने पर ही प्राप्त होगी। राजा हर्षवर्धन ने अपने दरबारियों से पूछा, क्या किसी को पता है कि खुशी कैसे प्राप्त की जा सकती है? मैं हर चीज से भरपूर हूं, फिर भी मेरे दिल में एक खालीपन है। एक बुद्धिमान दरबारी ने राजा को सुझाव दिया, महाराज, हमारे राज्य के बाहर एक महान संत रहते हैं जिन्हें जीवन का गहरा ज्ञान है। क्यों न हम उनसे मिलकर अपनी समस्या का समाधान पूछें? राजा हर्षवर्धन ने तुरंत अपने दरबारियों के साथ संत की खोज में निकलने का निर्णय लिया। वे एक लंबे और कठिन यात्रा के बाद संत के आश्रम पहुंचे। संत का नाम था भिक्षु ज्ञानानंद, जो अपने गहरे ज्ञान और शांतिपूर्ण प्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध थे। राजा ने भिक्षु ज्ञानानंद से कहा, महात्मा जी, मैं खुशी की तलाश में हूं। मैंने सब कुछ पाया है, लेकिन खुशी नहीं मिली। कृपया मुझे बताएं कि मैं सच्ची खुशी कैसे प्राप्त कर सकता हूं। भिक्षु ज्ञानानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा हर्षवर्धन, खुशी आपके पास ही है। आपको उसे पाने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अभी और यहीं खुशी पा सकते हैं, बस आपको अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, महात्मा जी, कृपया विस्तार से बताएं कि मैं यह कैसे कर सकता हूं। भिक्षु ज्ञानानंद ने कहा, पहला कदम है वर्तमान क्षण में जीना सीखो। हमें हमेशा भविष्य की चिंता रहती है या फिर भूतकाल की घटनाओं को सोचते रहते हैं, जबकि खुशी केवल वर्तमान में है। उन्होंने आगे कहा, दूसरा कदम है अपनी इच्छाओं को समझना। हमारी इच्छाएं और अपेक्षाएं हमें खुशी से दूर करती हैं। अगर हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकें और हर छोटी चीज में संतोष पा सकें, तो खुशी अपने आप हमारे पास आ जाएगी। राजा हर्षवर्धन ने संत की बातें ध्यान से सुनी और उन्होंने अपने जीवन में इन बातों को अपनाने का निर्णय लिया। वे अपने महल लौटे और धीरे धीरे अपने जीवन में वर्तमान क्षण में जीने और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने का अभ्यास करने लगे। कुछ महीनों बाद राजा हर्षवर्धन ने महसूस किया कि उनके जीवन में एक नई खुशी और संतोष आया है। अब वे हर छोटे छोटे क्षण में खुशी महसूस करने लगे थे। उन्होंने समझ लिया था कि खुशी पाने के लिए इंतजार करने की बजाय इसे वर्तमान में ही पाया जा सकता है। राजा ने अपनी प्रजा के साथ भी इस ज्ञान को साझा किया। उन्होंने सभी को सिखाया कि कैसे वर्तमान क्षण में जीना है और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना है। धीरे धीरे पूरे राज्य में खुशी और शांति का वातावरण फैल गया। वापस भंते देवदत्त की कथा में
गांव के युवाओं ने इस कहानी से प्रेरणा ली और उन्होंने भी अपने जीवन में वर्तमान क्षण में जीने और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने का अभ्यास शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि खुशी पाने के लिए इंतजार करने की बजाय इसे अभी और यहीं पाया जा सकता है। गांव के लोग अब पहले से अधिक खुश और संतुष्ट रहने लगे। उन्होंने समझ लिया था कि खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही है। हमें बस इसे पहचानने और जीने की आवश्यकता है। इस प्रकार भंते देवदत्त की शिक्षा ने पूरे गांव के लोगों को सच्ची खुशी पाने का मार्ग दिखा दिया। वे अब अपने जीवन में हर क्षण को जीने लगे और खुशी की प्रतीक्षा करना छोड़ दिया। गांव में अब हर ओर प्रसन्नता और संतोष का माहौल था। लोग अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढने लगे थे। उन्होंने सच्चे अर्थों में समझ लिया था कि खुशी पाने के लिए इंतजार करना छोड़ना ही सच्ची खुशी का रास्ता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि खुशी हमेशा हमारे आसपास ही होती है, बस हमें उसे पहचानने की दृष्टि विकसित करनी होती है। हमें अपने जीवन के हर क्षण को पूरी तरह से जीना चाहिए और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हुए संतोष का अनुभव करना चाहिए। यही असली खुशी का मार्ग है।